हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास बच्चे। लास्ट टाइम हमने कीमियोस्मोसिस एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है वो डिस्कस किया था। और आज बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। तो एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ कहाँ होता है? आपको अगर बच्चे याद है तो हमने लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, उसमें डिफरेंस किया था। तो मेनली जो डार्क रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, वो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट को यूज़ करता है। ठीक है जी, ये मेन डिफरेंस था जो उनमें। तो बच्चे मेनली जो एटीपी और एनएडीपीएच हैं, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के अंदर चलते हैं, उनमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उनका मैकेनिज्म, उनकी ग्लूकोज की प्रोडक्शन करने के लिए एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ होता है। तो मेनली आपको पता तो चल गया, ये डार्क रिएक्शंस के प्रोडक्ट होते हैं, जो मतलब डार्क रिएक्शंस में ये यूज़ करते हैं दोनों, और पूरा मैकेनिज्म है जो वो प्ले होता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो केल्विन साइकिल है, जिसको C3 साइकिल भी बोल देते हैं, और C4 है जो, उसमें एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ होता है। और इसके बाद क्या है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी और स्टार्च की फॉर्म, जितनी मतलब जो प्लांट्स है उसकी जो एनर्जी लेता है वो, ठीक है, तो वो किन की वजह से होती है, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ से। तो सबसे पहले जो हम पढ़ के गए हैं लास्ट वाले लेक्चर में, प्राइमरी एक्सेप्टर बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जब बच्चे एक्साइट होते हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर के अंडर आते हैं। तो बच्चे प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का कौन सा है, ये सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, एज इट इज़ आपको लर्न करना पड़ेगा। रिबुलोस बाइफॉस्फेट, ठीक है, RUBP। इसको बच्चे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, किसका, कार्बन का, ठीक है जी। 5 कार्बन कीटोस शुगर कौन सा है, ये रिबुलोस बाइफॉस्फेट। मतलब बच्चे ये किस में ज़रूरत पड़ेगी हमें, केल्विन साइकिल को जो स्टार्ट करेगा एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, एक प्राइमरी मॉलिक्यूल, वो कौन सा है, रुबिस्को, ठीक है जी, RUBP। तो केल्विन साइकिल स्टार्ट करते हैं। केल्विन साइकिल होता कहाँ पे है, जो प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स होती हैं वहाँ पे ये प्ले होता है। मेनली इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेप्स, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। मैं आपको यहाँ साइकिल की हेल्प से समझाती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल। ये कौन सा है भाई, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है जी। इसने क्या करना है, हमारे साइकिल को स्टार्ट करना है। तो ये कितने कार्बन्स का होता है, C5, कार्बन 5 का। इसके बाद क्या होता है बच्चे, एटमॉस्फेयर से CO2 H2O को यूज़ करके रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन कर देगा। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं। तो C5 था बच्चे, C5 हो गया, एटमॉस्फेयर से हमें कार्बन मिल गई, तो कितने बन गए, C6, ठीक है जी। C6 जब बन गए बच्चे, इसके बाद क्या होता है, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। तो C3 हमारे पास 2 बन जाते हैं। तो क्या इनको क्या बोलेंगे हम, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो बच्चे वैसे तो डायरेक्टली बताया गया कि रुबिस्को से रुबिस्क RUBP से क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन होता क्या है, C5 कार्बन होते हैं यहाँ पे, और एक कार्बन की एडिशन हो जाती है एटमॉस्फेयर से, कितने बन जाते हैं जी, C6। इसके बाद टूटते हैं, C3 बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है बच्चे, इसमें जो C3 और 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इनमें किस चीज़ की एडिशन होती है, ATP का यूज़ करके क्या बना देते हैं, ADP, क्योंकि एनर्जी चाहिए, ठीक है जी। तो NADPH का यूज़ करके क्या बना देते हैं, NADP पॉजिटिव एंड फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्या है, ATP NADPH का यूज़ होता है कुछ सिंथेसिस करने लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया जी, हमारा रिडक्शन। इसके यूज़ होके ये बन गया, ये किसकी वजह से होता है बच्चे, रिडक्शन की वजह से। तो ये देखिए ट्राइओस फॉस्फेट बन गया,
और यहाँ पर कितने कार्बन चल रहे थे हमारे, C3 कार्बन ही चल रहे थे। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाता है, C3 कार्बन में से एक कार्बन रिलीज हो जाता है जो सुक्रोज या स्टार्च बना देता है। ठीक है जी, एक कार्बन इनमें से रिलीज होके क्या बना देता है, सुक्रोज एंड स्टार्च। तो कितने कार्बन रह गए, 5 रह गए ना, 6 से टोटल यहाँ पर 3 इसमें 3 इसमें, तो एक चला गया, कितने रह गए, C5। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या हो गया, C5। क्लियर हुआ बच्चे। तो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है और ऐसे क्या है बच्चे, सुक्रोज स्टार्च की फॉर्मेशन होती रहती है। लास्ट है जी रीजनरेशन। रीजनरेशन में बच्चे ऑलवेज क्या होता है, ATP का यूज़ होता है। ATP का यूज़ होके ही वो ये बनेगा RUBP। ठीक है जी। तो बच्चे इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो C3 का है, C3 बन रहे हैं, ये बच्चे सबसे स्टेबल कार्बन बन रहे हैं। तो इसीलिए इस साइकिल में जो स्टेबल है वो कितने नंबर वाला कार्बन स्टेबल है, C3 वाले स्टेबल है, मतलब ये प्रोडक्ट सबसे स्टेबल है, इसीलिए इसको बच्चे C3 साइकिल बोला गया है। ठीक है जी, क्लियर हुआ सभी को। ये वाला साइकिल आपने क्या करना है, तीनों स्टेप्स लिखने हैं इसके, मतलब आपने जो नोट्स बनाना है उसमें सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ये साथ में अपनी समझ के लिए ये लिख लेना बच्चे, आपके आगे एग्ज़ाम आएंगे उसमें काफ़ी ज़रूरत है इसकी। नेक्स्ट है बच्चे C4 साइकिल। एक बात बच्चे और बता दूं मैं, यहाँ पर क्या है, कितने ATPs की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो साइकिल के अंदर आते हैं, 6 CO2 आए, 18 ATP आए और 12 NADPH आए, और बनता क्या है, 1 ग्लूकोज, 18 ADP एंड 12 NADP। तो बच्चे जो 18 ATP हैं, ये देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए साइकिल को 6 बार चलना पड़ता है। ठीक है जी। अगर वो 6 टाइम चलेगा तो कार्बन के साइकिल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3, 6 टाइम चलेगा तो कितने हो गए बच्चे, 18। कितने ATPs की ज़रूरत पड़ी, 18 ATPs की ज़रूरत पड़ी एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। साइकिल को कितने बार चलना पड़ा, 6 टाइम चलना पड़ा। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चे C4 पाथवे। C4 पाथवे में 2 सेल्स का यूज़ होता है। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था ओनली मीज़ोफिल सेल्स, लेकिन यहाँ पर मीज़ोफिल सेल्स का भी यूज़ होता है प्लस बंडल शीथ सेल्स का भी यूज़ होता है। बच्चे साथ साथ में मैं आपको डिफरेंस करवाती जाऊँगी। आपने क्या करना है, C3 केल्विन का स्ट्रक्चर बनाना है, C4 का बनाना है, इसके बाद दोनों का डिफरेंस लिखना है। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है बच्चे, एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज़ किया, जैसे हमने लास्ट वाले केल्विन साइकिल में किया था। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज। तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा था, रुबिस्को। तो यहाँ पर ये एंजाइम यूज़ हो रहा है, हो गया जी डिफरेंस एक। तो नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, सबसे स्टेबल जो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनता है वो है C4 एसिड। तो वहाँ पर कौन सा बन रहा था, 3 जो कार्बन वाला था। ठीक है जी, फॉस्फोग्लिसरेट वाला। तो यहाँ पर बच्चे स्टेबल कौन से बनते हैं, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये बच्चे आपका क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। और मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C4 में कौन सा जो है स्टेबल नहीं है प्रोडक्ट। तो बाकी तो ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, जो अलग होगा वो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे नीट के एग्ज़ाम आते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये तीनों क्या हैं बच्चे, स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बाद बच्चे C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है मीज़ोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में। ये देखिए ट्रांसपोर्ट कर दिया C4 एसिड को। इसके बाद क्या होता है बच्चे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाएगा। CO2 जब रिमूव हो गया तो क्या बन गया बच्चे, C3 एसिड।
C3 एसिड कौन सा है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड बन गया। तो बच्चे ये देखिए CO2 हम कहाँ ले रहे थे? एक केल्विन साइकिल में, तो यह कहाँ चला जाता है इसके बाद? फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल। मतलब इनमें ये साइकिल भी चलता है प्लस केल्विन साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ क्या है? एक सर्कल बन जाता है केल्विन साइकिल का। हमारे पास पायरुविक एसिड बन गया। इसके बाद पायरुविक एसिड को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल से फिर क्या हो जाती है? रीजनरेशन। मतलब हमारे पास द्वारा क्या बनता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। किसकी यूज़ से? ATP की यूज़ से। तो ये कहाँ कितने हैं इसमें बच्चे? 2 ATP यूज़ होते हैं एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनने के लिए। तो एक जो पूरा बच्चे सर्कल बनेगा ये कितनी बार चलता है? 6 टाइम्स। मतलब अगर ये 6 बार चलेगा यही साइकिल, तभी क्या है बच्चे? एक ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। तो क्या हो गया बच्चे यहाँ पर? 12 इसके लिए। लेकिन जो नीचे वाला है बच्चे इसमें भी कितने हैं? मतलब ये जो पूरा C3 C4 है, ठीक है, तो टोटल इसके ATPs इसमें यूज़ होते हैं 30, क्योंकि इसमें केल्विन साइकिल भी चल रहा है। उसके कितने हैं? 18। और ये है जो यहाँ पर 2 ATP, इसके कितने बन जाते हैं बच्चे? 12। मतलब 6 बार इसको क्या है? चलना पड़ेगा, तभी फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। तो 12। तो टोटल अगर हम ये सेल्स का और ये सेल्स का अगर देखें तो कितना बन गया? 30 ATP। ठीक है जी। तो इसमें टोटल कितने ATPs यूज़ होते हैं? 30। पता चला बच्चे कैसे हो गए 30 ATPs? एक तो इसमें केल्विन साइकिल चल रहा है, एक ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनने के लिए 2 ATPs का प्लस, मतलब ये प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 बार चलेंगे तभी एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट है जो वो बन रहा है। तो 12 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 30 ATPs। ये हमारा बच्चे C3 एंड C4 साइकिल आपने नोट्स में ड्रॉ करना है, प्लस आपने क्या है इनमें डिफरेंस करना है। आज के लिए इतना ही बच्चे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको बच्चे जैसे मैंने समझाया वैसे ही डायग्राम की हेल्प से समझ आ जाएगा। ये थ्योरी में इतना, मतलब थ्योरी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, यही अपने माइंड में रखना एज इट इज़। बच्चे जो मैकेनिज्म के साइकिल होते हैं ना वो एज इट इज़ ही लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से कोई चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम समझ सकते हैं। ठीक है जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो वो मेरे से पूछ सकता है। ओके बच्चे, थैंक यू।